हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो बेकर ह्यूज के तरफ से है। बेकर ह्यूज कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग निकली हुई है, जो कि अर्ली करियर ट्रेनिंग के लिए फुल टाइम रहने वाली है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसका डायरेक्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी नेम बेकर्स ह्यूज, फिर पोस्ट नेम अर्ली करियर ट्रेनिंग। ठीक है, और एक्सपेक्टेड सैलरी आपको अप टू 5 लाख पर एनम मिल सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है। आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उस कंपनी में वैल्यू करते हो। ठीक है, तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जॉब लोकेशन मुंबई। एक्सपीरियंस फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल, और फ्रेशर्स तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। बैच जो है वो 2024 और उससे पहले के, अगर अब वो अभी 2024 में पास आउट भी होने वाले हैं, अपने लास्ट ईयर परसुइंग में है, लास्ट एग्जाम देके पास आउट होने वाला है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट तो हम बाद में देख लेते हैं। ठीक है, bakersU.com है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको सारी चीज़ें पढ़नी, जैसा बेकर्स यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर बेकर्स यूज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो फिर स्किल क्या है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी, और नीचे आते आते आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वो वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है बेकर्स यूज का। आपको एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अर्ली करियर ट्रेनिंग, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है। अभी 21 मार्च को इन्होंने पोस्ट डाली है जॉब के लिए। ठीक है, तो अप्लाई नाउ, आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो दो ऑप्शंस मिलते हैं, सेव जॉब और अप्लाई नाउ। तो आपको अप्लाई नाउ पे आना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक ओपन हो जाता है अटेंशन। तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको समझना पड़ता है आप जिसके लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, वो अप्लाई प्रोसेस हम लाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने एक्सेप्ट किया तो हमारे सामने ये लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर आपकी ईमेल पासवर्ड, अगर आपने कभी पास्ट में बैकर्स यूज के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पासवर्ड और ईमेल आईडी पता होगी। अगर नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए और ईमेल एड्रेस अपना डाल दीजिए यहाँ पे, जिस भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हो। ठीक है, जिस भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हो, अप्लाई अप्लाई करना चाहते हो, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रेफर देनी है, और पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और हमेशा देखना कि पासवर्ड में सारे क्राइटेरियाज मैच हो, जैसे ये अपर केस लेटर, न्यूमरिक कैरेक्टर, मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स, एंड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, एंड लोअर केस कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर यस आई ऑलरेडी हैव रीड एंड कंसेंट्स टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है शायद, फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से। ठीक है, अभी क्रिएट अकाउंट पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाता है, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे एक क्रिएट अकाउंट पे कैसा 2-3 बार क्लिक करना, अगर एक ही इसमें होता नहीं है। ठीक है, कभी कभी होता है वो। तो स्टार्ट योर एप्लीकेशन में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, यूज़ माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विथ रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली। तो आपको मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि आप अप्लाई मैन्युअली सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपने अप्लाई मैन्युअली सिलेक्ट किया तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जो कि अप्लाई प्रोसेस चालू हो जाता है। तो आपने यहाँ पे 5 स्टेप्स में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले माई इन्फॉर्मेशन, फिर आता है माई एक्सपीरियंस, फिर एप्लीकेशन क्वेश्चंस, फिर वॉलंटरी डिस्क्लोजर, और फिर एक लास्ट में रिव्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले माई इन्फॉर्मेशन पे है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ डिड यू हियर अबाउट अस यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे टिक क्लिक करके आपको नीचे फोर्थ ऑप्शन जो करियर साइट है, देख लो अच्छे से, देख लो करियर साइट है। हाँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हाउ डिड यू हियर अबाउट अस गए, और ये करियर साइट है, और ऑप्शन वहाँ पे टिक कीजिए, और बेकर्स यूज करियर साइट पे टिक कीजिए। ठीक है, ये हमारा हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम किया है। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पे लीगल नेम देना पड़ेगा। ठीक है,
लीगल नेम यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। जैसे हमने लीगल नेम डाला, फिर यहाँ पे फैमिली नेम हमें यहाँ पे फिलअप करना है। हाँ, फर्स्ट गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम, फिर फैमिली नेम में लास्ट नेम, नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार दिया नहीं है, एस्थेटिक सिंबल दिया नहीं है। जैसे देखो ये, हाँ, ये आपको रेड साइन दिख रहा है ना, ये एस्थेटिक सिंबल होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जिस क्वेश्चन के सामने होती है, हमें वही चीज़ें फिल करनी पड़ती है। ठीक है, फ़ोन नंबर, अभी हम यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल करेंगे। मोबाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन में मोबाइल, फिर यहाँ पे कंट्री पिन कोड, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, आपका जो भी फ़ोन नंबर होगा। फ़ोन नंबर होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हम पहुँचेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, माई एक्सपीरियंस, देखिए माई एक्सपीरियंस पे आ गए हैं हम। ठीक है, माई एक्सपीरियंस में आ गए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ। वर्क एक्सपीरियंस दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस और जॉब टाइटल यानी और पोजीशन लिखनी है, फिर कंपनी लिखनी है, फिर कब से कब तक काम किया है वो दिखाना है, कब ज्वाइनिंग की और कब तक ज्वाइनिंग की। अगर आप वहीं पे कभी काम कर रहे हो तो यहाँ पे टिक कीजिए, आई करंटली वर्क हियर, तो वो हट जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ पे जो डिलीट ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ठीक है, हमें एजुकेशन तो हमें सिलेक्ट फिलअप करना ही पड़ता है, तो एजुकेशन में हम आते हैं। अभी एजुकेशन में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम हमें पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, वो हमें यहाँ पे फिलअप करना। अच्छी तरीके से देख लो, यूनिवर्सिटी हो गया। फिर डिग्री हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, डिग्री आ गई, तो देखो डिग्री में मैं पूरी तरीके से अच्छे से बता रहा हूँ। बैचलर्स डिग्री आपको, मैंने बैचलर्स डिग्री की है। ठीक है, आपका जो भी ये होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं और ऑप्शंस है, जो भी आपको होता है, पोस्ट मास्टर किया है, डॉक्टरेट किया है, या जो भी आपने डिग्री की है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे और रिजल्ट डालना है, यानी कितना जीपीए होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी है वो डाल दिया, आपको अपने हिसाब से डालना है। फिर यहाँ पे कब से आपने कब तक किया है। ठीक है, अभी मैंने 2019 में ये किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2019 में स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन, और 2023 में हो गए। ठीक है, इतना हो गया, और ऐड अनदर करके और एक जो है बैचलर्स के बाद मास्टर वगैरह वो फिलअप कर सकते। नीचे आएंगे, फिर हम यहाँ पे रिज्यूमे सिलेक्शन है, रिज्यूमे पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिज्यूमे सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने जो है वो अपना डॉक वो खुल जाएगा। आपको यहाँ पे टिक करना है, यानी अपना रिज्यूमे वो फाइल से उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही रिज्यूमे सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है, देखो यहाँ पे आ गया है, सो रिज्यूमे सक्सेसफुली अपलोड। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, हम थर्ड ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन क्वेश्चन, तो हम एप्लीकेशन क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो फिर हम यहाँ पे इंडिकेट्स रिक्वायर फील्ड, यहाँ पे वही यानी एस्थेटिक्स ये सिंबल है रेड कलर का, जो फील्ड वहाँ पे दिए हमें वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है, डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर एंड और अ क्लोज पर्सनल इन रिलेशनशिप विद समवन हु वर्क्स फॉर बेकर्स ह्यूज, इट्स चैनल पार्टनर कॉम्पिटिटर और कस्टमर। ठीक है, एन एफ बेकर्स ह्यूज के लिए जो भी काम करता है, अगर आपका फैमिली मेम्बर है, ठीक है, क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिस वो आपके फैमिली मेम्बर है, और या आपका जो क्लोज रिलेशंस में आते हैं वो है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना नो करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे फिर पूछा जाता है, आर यू अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ जीई ऑयल एंड गैस, बी एच जी एट बेकर्स ह्यूज इंक्लूडिंग कोऑप इंटर, यानी कुछ भी तरीके से आपने इनसे रिलेटेड कोई काम किया है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, वरना नो कीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, आर यू करेंटली सब्जेक्ट नॉन, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा बताता हूँ, प्लीज प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपने कोई किसी के साथ एग्रीमेंट किया होगा, ठीक है, जो
पोस्ट कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ विथ अनदर एम्प्लॉय। ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन दूसरे एम्प्लॉयर पर लगा पाया, ऐसे कोई आपने एग्रीमेंट साइन की हो गया, तो आपको इंटरव्यू के दौरान यहाँ पे यस करना है। अगर क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया तो यस करना, वरना नहीं किए तो नो करना। अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है तो आपको यहाँ पे लिखा है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बेकर्स यूज की तरफ से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो आपको वो एग्रीमेंट की कॉपी हमें हम लेके आनी है। ठीक है, तो वो रिक्रूटर को वो कॉन्टेक्ट हो, उसकी कॉपी आपको दिखानी है। ठीक है, तो फिर आ गए, समझ गए होगे। फिर आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आई पूछा जाता है, आई एग्री दैट आई विल नॉट डिस्क्लोज और यूज while interviewing with or employed with Baker's Hughes and Baker's Hughes affiliated business any confidential or proprietary informations of other including any former employee। ठीक है, यानी अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और आप इंटरव्यू के दौरान जो भी पर्सनल डिटेल्स शेयर्स करेंगे बेकर ह्यूज की तरफ से, तो आप उसका यूज़ नहीं करेंगे और उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो इस बात पर अगर आप एग्री करते हैं तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना। ठीक है, तो यस ही करना, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं पर्सनल, वो हम दूसरों को क्यों बताएं। ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो, अगर वो नहीं चाहते तो। ठीक है, कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं, वो उस कंपनी में रही तो बेहतर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पूछा जाता है, आर यू लीगली एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्री वेयर द जॉब इज लोकेटेड। तो बिल्कुल, अगर हम इंडियन सिटीजनशिप है ये, तो हमें यहाँ पर मुंबई में जॉब करने के लिए कोई रिक्वा इसकी ज़रूरत नहीं है परमिशन की। तो लीगली काम करने के लिए तो यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, हम लीगली एलिजिबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा जाता है, अगर आप या आपके स्पॉस, इतना बड़ा मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आप या आपके स्पॉस, कोई रिलेटिव भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, और भैया आप गवर्नमेंट के साथ बिजनेस पार्टनर्स है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूर स्पॉस और बिजनेस पार्टनर हैव एवर बीन एम्प्लॉयड बाय। ठीक है, तो कोई भी आपका जो रिलेटिव एकदम क्लोज, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे यस करना है, वरना नो करना। ठीक है, यस मतलब अगर वो इधर यूएसए में, फिर या इंडिया में हो गया, फिर यूके, फिर एनी अदर कंट्री, या नो, नो करते हैं तो नो। ठीक है, सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे जो लिखा है, इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल विद अ डिसेबिलिटी और डिसेबल वेंडर वुड यू लाइक reasonable accommodation for purpose of participating in application hiring process with Baker Hughes। तो आपके आपके हिसाब से यहाँ पे टिक करना है। मैं तो यहाँ पे नो ही करूँगा। ठीक है, यानी अगर आप यस भी कर सकते हैं, अगर आप इस कंडीशन को मान्य करते हैं तो। ठीक है, आपके ऊपर बैठती है तो ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, वॉलंटियर डिस्क्लोजर आ जाता है। वॉलंटियर डिस्क्लोजर में हमें ये, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स पूछा जाता है। वॉलंटियर डिस्क्लोजर खुल चुका है। फिर पर्सनल डिटेल्स में आप जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे टिक कर देनी है, राइट। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने जेंडर सिलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर दिया, हम पहुँच जाते हैं रिव्यू रिव्यू फॉर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिव्यू रिव्यू हो चुका है। फिर माई इन्फॉर्मेशन में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, जैसे अपने एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स, रिज्यूमे, फिर एप्लीकेशन क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो आपने जो भी फिलअप किया वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। अगर कुछ चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है, आपको नहीं लगता अरे गलत हो चुका है, तो आप बैक जाके उसे सही कर सकते हैं। देखो सबमिट के बाद जो में बैक की बटन है, वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर और सब ओके होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। जैसे आपने सबमिट फॉर्म पर क्लिक किया है तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस का। ठीक है, तो धीरे धीरे आ जाता है। देखो, माय कॉन्ग्रेचुलेशन, नाइस, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन एंड मे बी कॉन्टेक्टेड बाय अ मेंबर ऑफ आवर टीम रिगार्डिंग दिस और अदर अपॉर्चुनिटीज एट बेकर ह्यूज कंपनी। ठीक है, और इसका आपको मेल भी आएगा, तो एक हिसाब से मेल आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन कन्फर्मेशन फॉर R113723 अर्ली करियर्स ट्रेनिंग, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन टेकिंग एनर्जी फॉरवर्ड विद द बेकर्स ह्यूज टीम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इफ़ वी फाइंड दैट यू आर अ गुड मैच अ मेंबर ऑफ योर रिक्रूटमेंट टीम विल बी इन टच विथ नेक्स्ट। अगर आपकी जो
प्रोफाइल है आपकी एप्लीकेशन, अगर वो इस जॉब के लिए परफेक्ट बैठती है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल होती है, तो आपको उनके रिक्रूटमेंट टीम की तरफ से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा वाया मेल। इसी मेल में आपको मेल आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है फिर, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको तैयारी करनी है इस इंटरव्यू के लिए। और अगर कोई भी डाउट आता है, कोई सवाल आपके मन में उठा है, कोई सवाल आता है आपके मन में जो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, हम उसके ऊपर तुरंत सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन बताएंगे। और किसी एप्लीकेशन प्रोसेस में भी कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर भी सॉल्यूशन देंगे। आप हमें, अगर आपको कोई स्पेसिफिक जॉब के ऊपर वीडियो चाहिए, तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी ये अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए और ये सारी चीज़ें आप पढ़ ली। अपने दोस्तों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे तो वो भी आपके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करेगा, और उसका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियोस आप आगे तो बस पहुँच सके। सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। हमें फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।